Good morning, everybody. Welcome back to Satyam classes. Ready for the started class 6 short notes. Chapter number 10, motion and measurement of distance. Then introduction of the motion. First of all, first word rest. दो वर्ड आता है आपका रेस्ट एंड सेकेंड वर्ड आपका मोशन. तो फर्स्ट डिफिनेशन आपका रेस्ट का. तो रेस्ट क्या होता है आपका? रेस्ट डिफाइन करने के लिए तो अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यदि बॉडी टाइम के साथ चेंज ना करे तो उसको हम क्या करेंगे? आपको रेस्ट. अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ द रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट्स चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज कॉल्ड मोशन. सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? मोशन का डिफिनेशन. देखिए यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया गया है. चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर. तो नाउ वी यूज ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम एसआई यूनिट, जिसको एसआई यूनिट बोलते थे शॉर्ट नोट्स. तो इंटरनेशनल सिस्टम दिस इज एक्सेप्ट ऑल ओवर वर्ल्ड. मीटर इज इन यूनिट ऑफ लेंथ. मैंने डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या था आपका? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या बताएं? मीटर. तो मीटर ऐसा यूनिट आपका, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर. बट वही आपका स्पीड का ऐसा यूनिट, स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सबसे फिर ट्रांसपोर्टेशन. तो इवन द सिंस एक्सीडेंट टाइम ने सबसे पहले क्या कहता था? ह्यूमन्स हैव द डेविएस्ड डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रेवर्स फ्रॉम द वन पैलेस टू अनदर पैलेस. दे आर डिजाइन टू बोट्स. सबसे पहले क्या हुआ? बोट का. देखिए यहाँ पर बोट दिखा. बोट व्हाट इज रिसेंबल द शेप्स बॉडी एंड इन्वेंटेड द व्हील. जब इन्वेंटेड व्हील का हुआ, मैंने चक्का का आविष्कार हुआ, तो व्हिच लेड टू इन्वेंशन लाइक द कार्ट्स एंड द एनिमल ड्रिवन मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. देखिए एनिमल का जब चक्का का इन्वेंशन हुआ तो क्या हुआ? एनिमल के ट्रांसपोर्टेशन हुआ, आपका साइकिल का हुआ. इस तरह से ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी ऑफ ह्यूमन्स द डिजाइन ऑफ द इंजन एंड वास्प इंजन एंड ऑटोमोबाइल्स, ये सब का आविष्कार हुआ. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. मेजरमेंट ऑफ द कंपेरिजन ऑफ अ नोन क्वांटिटी विद द सम ऑफ नोन क्वांटिटी. नोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए नोन क्वांटिटी से, तो सेम काइंड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ यूनिट मेजरमेंट. यूनिट मेजरमेंट द नंबर ऑफ यूनिट्स मेजरमेंट. पहला कन्वेंशनल मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या सबसे पहले किससे मेजर करते थे? तो conventional measurement have only been approximate measurement differ from the person to person like the precision. मतलब अब किस तरह से मेजर करते थे वो जानिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड स्पान. सबसे पहले आप क्या किए? हैंड स्पान का यूज. तो हैंड स्पान लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब. टिप ऑफ द थंब फिगर में दिखाया गया. टिप ऑफ द थंब एंड लिटिल फिंगर के बीच के को क्या कहते थे? हैंड स्पान बोलते थे. यही नेक्स्ट आपका चल जाता था क्या? क्यूबिट के लिए तो लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर एंड इब्लो. देखो यहाँ पर दिखाया गया है क्यूबिट फिगर. तो उसको हम क्या कहते थे? क्यूबिट लेंथ. तो आर्म लेंथ क्या था? तो आर्म लेंथ ऑफ द शोल्डर टू द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर. देखिए इसमें आर्म स्पान दिखाया गया है फिगर सी में. चलिए नेक्स्ट फुट स्टेप क्या था? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन कवर्ड बाय द स्टेप. देखिए यहाँ पर स्टेप दिखाया गया है, फुट स्टेप. तो फिगर नंबर डी में आपको दिखाया गया है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. टाइप्स ऑफ मोशन इज द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन, तो मोशन पर अब आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टिलिनियर मोशन. तो मोशन इज द स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. रेक्टिलिनियर मोशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए? 2 पार्ट्स में. पहला रेक्टिलिनियर मोशन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द पोजिशन अनदर अलोंग स्ट्रेट लाइन.
पहला स्ट्रेट लाइन पर रेक्टिलिनियर मोशन। तो देखिए ग्रुप ऑफ द एंड्स ऑफ मूविंग इन अ लाइन, एक ग्रुप बना हुआ है, चिट्ठी का एक ग्रुप बना हुआ है, तो क्या कहेगा रेक्टिलिनियर मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टिलिनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है। सेकेंड आपका कर्वीलिनियर मोशन, तो ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द कर्व लाइन्स। एग्जाम्पल आपका कार मूविंग अलोंग द कर्व्ड रोड, मैंने कर्व्ड रोड पर आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। मैंने रोड पर कर्व कार कवर कहते रहे, कर्व्ड सर्कुलर मोशन में मैंने कर्व्ड का टाइप रहे तो उसको हम क्या कहेंगे कर्व्ड रोड, कर्व्ड मोशन मैंने कर्वीलिनियर मोशन कहेंगे, कर्वीलिनियर मोशन। देखिए ये यहाँ पर दिखाया गया है सी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रैंडम मोशन, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट moves from the position to another and change the direction in the irregular manner। एग्जाम्पल ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जो आपका जब बटरफ्लाई उड़ते हैं उस वो क्या किस चीज़ में उड़ते हैं, तो आपका रैंडमली मोशन, कोई भी उसका डायरेक्शन नहीं होता है, तो रैंडमली गार्डन में जो उड़ते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका सर्कुलर मोशन, तो रैंडम मोशन का हो गया आपका। सर्कुलर मोशन पर चलते हैं। ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर मैनर इन रिलेशन टू द वन एक्सिस ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट देन सेंटर ऑफ द पाथ ऑफ द मोशन। टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, कितने टाइप्स का होगा सर्कुलर मोशन, दो टाइप्स का। पहला तो ऑब्जेक्ट इन मोशन इन मैनर इन रिलेशन इट्स वन एक्सिस, एक एक्सिस फिक्स्ड कर दिया जाए और इस तरह से कहते हैं रोटेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर पाथ पर कहते हैं। चलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, तो रिवोल्यूशन मेथड। रिवोल्यूशन ऑब्जेक्ट मूव्स द होल अराउंड फिक्स्ड सेंटर रहे तो उसको हम क्या कहेंगे रिवोल्यूशन। जैसे आपका अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द डेफिनिट ऑर्बिट, मैंने एक डेफिनिट ऑर्बिट से मैं धीरे धीरे वो मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे एक रिवॉल्विंग मोशन है आपका, ये आएगा सर्कुलर मोशन। और सेकेंड आपका रोटेशन, ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ इन रिलेशन इट्स फिक्स्ड एक्सिस। जैसे ब्लेड्स ऑफ द मूविंग ऑफ फैन का भी ब्लेड्स क्या कहते हैं आपका एक फिक्स्ड मूविंग पर आपका रोटेट करते रहता है, वो भी सर्कुलर मोशन में है। पहला रिवोल्यूशन में कौन सा आएगा अर्थ आएगा, अर्थ का मोशन, और रोटेशन में कौन सा आएगा ब्लेड्स ऑफ द मूविंग ऑफ हैंड, विंड मिल हो गया, ये सब क्या आएगा आपका रोटेशन मोशन में। वाइब्रेटरी मोशन, ऑब्जेक्ट मूव्स टू फ्रो ऑफ वेरी फास्ट, जैसे स्ट्रिंग ऑफ द गिटार का आप बजाते हैं तो उस टाइप क्या होता है आपका मूविंग द फास्ट, उसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। चलिए नेक्स्ट पीरियोडिक मोशन, ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स टू टेंस टू फ्रो द अलोंग द सेम पाथ अगेन एंड अगेन विथ द स्पीड टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट कंप्लीट वन, इट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। It is called oscillation is the same no matter how the many oscillation the object takes the example heartbeat। जैसे मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका इस तरह से देखिए ये फिगर में दिखाया गया है, ये रोटेशन हो रहा है, फिर आपका क्या हो जा रहा है पीरियोडिक, ये इस तरह से एक फिक्स्ड पॉइंट से आकर फिर एक फिक्स्ड पॉइंट पर चला जा रहा है, तो ये इसको हम कौन सा मोशन कहेंगे पीरियोडिक मोशन। मैंने जिस पॉइंट पर आया फिर उसी पॉइंट से फिर उसी पाथ से लौट गया, तो उसको हम अगेन बाई अगेन इसी तरह से होते रहेगा, एक फिक्स टाइम टेकन लगेगा और उस सेम पाथ को फॉलो करते रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे पीरियोडिक मोशन। और जैसे एग्जांपल में आ गया हार्ट बीट भी आपका कौन सा मोशन में आएगा आपका पीरियोडिक मोशन में। पेंडुलम हो गया, ये भी पेंडुलम क्लॉक, ये भी आपका क्या आएगा पीरियोडिक मोशन में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यूनिफॉर्म पीरियोडिक मोशन और नॉन यूनिफॉर्म पीरियोडिक मोशन। तो यूनिफॉर्म पीरियोडिक मोशन तो जानेंगे पेंडुलम ये सब हो गया। तो ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट मोशन इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो नॉन यूनिफॉर्म उसको नॉन यूनिफॉर्म पीरियोडिक मोशन करेंगे। नॉट रिपीट मोशन ऑफ रेगुलर टाइम इंटरवल, मैंने फिक्स टाइम नहीं रहेगा तो उसको नॉन पीरियोडिक मोशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन द बॉडी कव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बताए थे इस तरह का, देखिए ग्राफ, फर्स्ट तो ग्राफ सीधा बताए थे, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया, या सेकेंड इसी का इस तरह से बना सकते हैं,
देखिए ये फिगर में दिखाया गया है यूनिफॉर्म मोशन का, दोनों ग्राफ आपका किस में दिखाया गया है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका क्या हो जाएगा, तो इक्वल डिस्टेंस टाइम कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस होगा, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन unequal distance, unequal distance, unequal distance, distance, equal distance covered in unequal time, unequal time माने equal time interval में unequal distance unequal time interval में नहीं कवर करे तो नॉन यूनिफॉर्म उसको नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ग्राफ नंबर सेकेंड में दिखाया गया है आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, इस तरह से ग्राफ डाउन होते रहेगा तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। चलिए आप, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सत्यम क्लासेस। नाउ आई स्टार्टेड फ्रॉम द लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन क्लास 6 शॉर्ट नोट्स चैप्टर नंबर 11। आज आप लोग के सामने चैप्टर नंबर 11 का लाइट एंड शैडो एंड रिफ्लेक्शन क्लास 6 का शॉर्ट नोट्स बनाने जा रहे हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स टू सी द ऑब्जेक्ट। क्या अब देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को सी कह सकते हैं, देख सकते हैं। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स टू एस टू सी, माने और भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं लाइट के वजह से। चलिए सो लाइट और भी लाइट के बारे में जान सकते हैं। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या था आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, पार्टिकल्स था। लाइट इज द पार्टिकल्स, वेव जस्ट लाइक वेव, लाइट इज द वेव। अब देखिए सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट क्या क्या रह सकता है आपका, तो एन ऑब्जेक्ट विच इमिट्स द लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल आपका सन हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, ये सब आपका सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा। तो देखिए एक एग्जांपल दिया गया हुआ है लाइट ऑफ शैडो एंड रिफ्लेक्शन। देखिए लाइट का एग्जांपल दिया गया है, सन हो गया आपका, स्टार हो गया, बल्ब हो गया, फ्राई जिसको जुगनू कहते हैं, एक मक्खी टाइप का रहता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, सेकेंड पेज पे। इमिशन ऑफ लाइट, इमिशन ऑफ लाइट कितने टाइप का होता है, तो क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द इमिशन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट दैट इमिट्स द दिया द ऑन द लाइट, जो अपने से लाइट प्रोड्यूस करे उसको हम, या रिलीज करे उसको हम क्या कहेंगे, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल हो गया सन हो गया, इलेक्ट्रिक टॉर्च हो गया, फायर फ्लाई हो गया, हमने जुगनू जिसको कहते हैं, फायर फ्लाई। देखिए आपका फायर फ्लाई को दिखाया गया है, मक्खी टाइप का रहता है। चलिए फिर आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फायर एंड और भी एग्जांपल, बल्ब, टॉर्च, बल्ब दे सकते हैं एग्जांपल। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट दैट्स डू नॉट इमिट्स द लाइट, जो अपने से लाइट प्रोड्यूस ना करे उसको हम क्या बोलेंगे, बट आर विजुअल द ड्यू टू लाइट, लाइट के कारण हम क्या कर सकते हैं, विजुअलिटी कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे। अब नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने से लाइट प्रोड्यूस ना करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे आपका हो गया मून हो गया, मून का अपना लाइट नहीं होता है, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये सब एग्जाम्पल किस में आ जाएगा, अर्थ हो जाएगा, अर्थ, ये भी एग्जाम्पल किस में आएगा आपका, सभी ये सब क्या आएगा, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में। ये लाइट के कारण दिखाई देता है बट इसमें लाइट प्रोड्यूस नहीं होता है, बट बल्ब हो गया, सन हो गया, ये सब में अपना लाइट होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिगर में दिखा दिया गया है आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट तीन टाइप का मटेरियल था, पहला ट्रांसपेरेंट, सेकेंड आपका ट्रांसलूसेंट और थर्ड आपका ऑब्क्यू। तो बारी बारी से जानते हैं। चलिए ट्रांसपेरेंट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपेरेंट, तो ऑब्जेक्ट और मटेरियल थ्रू द विच लाइट कैन बी टोटली पासेस, टोटली पासेस हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट उसको किस टाइप का ऑब्जेक्ट कहेंगे, ट्रांसपेरेंट। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट और मटेरियल थ्रू द विच लाइट कैन बी पासेस द टोटली पास कर जाए। जिससे आपका ये
ऑब्जेक्ट है और इससे टोटली लाइट पास कर जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे आपका ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब क्या हो गया, टोटल पास आउट हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट तो ऑब्जेक्ट दैट आर अलाउ द लाइट टू पासेस थ्रू द पार्शियली में थोड़ा थोड़ा सा पास करे उसको हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे बटर पेपर हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, ये सब आपका किस में आएगा, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में। ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ द लाइट टू पासेस थ्रू द देम, जिससे कुछ भी लाइट पास आउट नहीं हो, वो आपका ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट में आएगा। सब एग्जाम्पल में हो गया, बुक हो गया, ब्रिक्स हो गया, ईट हो गया, ये सब एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी हो जाएगा, तो ये सब एग्जाम्पल किस में आएगा, आपका ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट में। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब शैडो, शैडो के बारे में जानते हैं कि शैडो क्या होता है। तो देखिए एक शैडो का फिगर आपको दिखाया जाता है। शैडो का फिगर देखिए, आपको शैडो का फिगर हो गया। इस तरह का शैडो बनेगा। The shadow obscure object do not allow the light to passes through the them and cast the dark patches। किस तरह का पैच होगा, डार्क। देखिए इस तरह का डार्क दिखाई दे रहा है तो डार्क पैच। देम दिस डार्क पैचेज आर कॉल्ड द शैडो। इसी को हम क्या कहेंगे, डार्क पैचेज को हम क्या बोलेंगे, शैडो बोलेंगे। चलिए शैडो, जब भी शैडो होगा तो ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट कास्ट डार्क शैडो बनेगा। ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट से कैसा बनेगा, क्योंकि लाइट पास आउट होगा नहीं तो उसमें डार्क शैडो बनेगा। किस टाइप का, डार्क शैडो। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का कैसा बनेगा, तो वीक शैडो, थोड़ा सा कम टाइप का बनेगा ट्रांसलूसेंट का। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का डू नॉट कास्ट द शैडो, ट्रांसपेरेंट में आपका किसी तरह का शैडो नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ द लाइट पासिस थ्रू द, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट से लाइट पास आउट नहीं होता है, इसी कारण शैडो बनता है, आपका डार्क शैडो बनता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ शैडो, टाइप्स ऑफ शैडो, कितने टाइप का शैडो होगा, तो अम्ब्रा, अम्ब्रा के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अम्ब्रा, तो देखिए ड्यू टू अ स्मॉलर लाइट सोर्स ओनली वन डार्क शैडो इज फॉर्म्ड एंड दिस इज नोन एज अम्ब्रा। अम्ब्रा का फिगर दिखाते हैं आपको। चलिए अम्ब्रा का फिगर देखना चाहते हैं तो देखिए अम्ब्रा, यही आपको अम्ब्रा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए अम्ब्रा का फिगर आपका फिगर शो करने के लिए फिगर देखिए ये अम्ब्रा का फिगर है। देखिए अम्ब्रा क्या होता है, तो द अम्ब्रा इज सेंटर डार्क एंड पार्ट ऑफ द शैडो हियर द लाइट इज टोटली ब्लॉक्ड। टोटली क्या हो जाता है, आपका ब्लॉक्ड हो जाएगा लाइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अम्ब्रा। देखिए टॉर्च से सोर्स लाइट दिए हैं तो ये ब्लॉक्ड, ये पार्ट में आपका क्या हो गया है, ब्लॉक, टोटल आपका ब्लॉक हो चुका है। चलिए इस पेज पर लेके चलते हैं। पेज नंबर 5। यहाँ पर शर्ट में लगा देते हैं। चलिए इसको 4 में ही रखते हैं। देखिए
तो जब ब्लॉक्ड पूरा लाइट ब्लॉक्ड हो जाएगा तो इसको अम्ब्रा कहेंगे, और जब ब्लॉक्ड नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, पुनेम्ब्रा कहेंगे। तो यही दिखाया गया है आपका, देखिए पेज नंबर 5 पर कि अम्ब्रा ड्यू टू अ स्मॉलर लाइट ऑफ सोर्स ऑफ ओनली वन डार्क शैडो इज कॉल्ड फॉर्म्ड ऑफ एंड दिस इज नोन एज अम्ब्रा। और इलिप्स, जैसे आपको इस तरह का लाइट सोर्स ऑफ लाइट रहे, आपका सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो ये पूरा लाइट यहाँ से क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा। तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे, अम्ब्रा, इस रीजन को। और जो इस तरह का लाइट रहेगा आपका इधर से निकलने वाला, तो ये पुनेम्ब्रा कहलाएगा। ये इधर वाला लाइट क्या करेगा, पुनेम्ब्रा। ठीक है, बताया अम्ब्रा, ये रीजन आपका अम्ब्रा कहलाएगा, ये रीजन आपका अम्ब्रा कहलाया। और पुनेम्ब्रा जो लाइट में नहीं रहेगा। देखिए ये रीजन अम्ब्रा कहलाएगा और ऊपर वाले रीजन क्या कहेगा, पुनेम्ब्रा कहलाएगा। तो पुनेम्ब्रा होगा द पुनेम्ब्रा इज टुगेदर पार्ट ऑफ साइड ऑफ हेयर द लाइट इज पार्शली ब्लॉक्ड। पार्शली मैंने छोटा कम मात्रा में आपको ब्लॉक करे तो उसको हम पुनेम्ब्रा कहेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपका इक्लिप्स, a shadow formed in the space that are the sun and the moon visible at the same time। कुछ टाइम देखते हैं कि सन और पृथ्वी के बीच में किसी टाइप का शैडो बनता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्लिप्स कहेंगे। तो ड्यू टू लार्जर लाइट एंड सोर्स टू शैडो आर डार्क फॉर्म्ड ऑफ डार्क वन इन द सेंटर एंड द लाइट वन द आउटसाइड ऑफ डार्क शैडो इज कॉल्ड एंड द फेंट ऑफ द लाइट शैडो इज कॉल्ड पुनेम्ब्रा। जो थोड़ा सा डार्क टाइप का बनेगा, मैंने पूरा जो लाइट को बेंड कर लेगा उसको हम अम्ब्रा कहेंगे, और जो लाइट पार्शियली बेंड करेगा उसको हम पुनेम्ब्रा कहेंगे। क्या कहेंगे, पुनेम्ब्रा कहेंगे। तो इतना करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब सोलर इक्लिप्स किसको कहते हैं, सोलर इक्लिप्स किसको कहेंगे, तो द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब मून कब आए, बिटवीन किसके बीच में आए, तो सन और अर्थ के बीच में आएगा, तो उसको हम कहेंगे क्या, सोलर इक्लिप्स। इक्लिप्स कहेंगे, किसको कहेंगे, जब मून किसके बीच में आए, सन और अर्थ के बीच में आए, तो सोलर इक्लिप्स कहेंगे, सोलर इक्लिप्स कहेंगे, इक्लिप्स कहेंगे। और लूनर इक्लिप्स किसको कहेंगे, तो द मून एंड द सन आर इन द स्ट्रेट लाइन सच दैट द अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून, द शैडो इज अर्थ फॉल ऑन द मून कैन नॉट बी सीन। जब आपका सन और मून के बीच में अर्थ आ जाएगा तो उसको लूनर इक्लिप्स कहेंगे। सोलर इक्लिप्स जब सन और अर्थ के बीच में क्या आएगा, मून आएगा, तो उसको सोलर इक्लिप्स कहेंगे। और जब सन और मून के बीच में अर्थ आएगा तो उसको लूनर इक्लिप्स कहेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द स्मूथ एंड पॉलिश surface of light returns back to the same medium, it is called the reflection of light। देखिए ये इंसिडेंट लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट, तो इंसिडेंट मैंने सन से आने वाली इंसिडेंट लाइट कहलाएगा, जो सन से आएगी उसको इंसिडेंट लाइट कहेंगे। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और इसके बीच में एंगल एक नॉर्मल डाल देंगे तो इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। जो रिफ्लेक्शन लॉ को फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। तो आपका रिफ्लेक्शन दो, फर्स्ट आने वाले को इंसिडेंट रे कहेंगे और जाने वाले रे को रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन के कारण ही एनी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को किसके कारण देख पाते हैं, आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो किसके कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण।